मध्य पूर्व में लगातार 12 दिन की जंग के बाद अब राजनयिक फोन कॉल्स की शुरुआत हो चुकी है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के राष्ट्रपति के बीच 24 जून को एक महत्वपूर्ण फोन पर बातचीत हुई। ठीक उसी समय जब ईरान इसराइल के बीच संघर्ष विराम लागू हुआ और अमेरिका ईरान संबंध फिर तनाव की ओर बढ़ते दिखाई दिए। मंगलवार 24 जून को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ईरान इसराइल संघर्ष विराम का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इस क्षेत्र में स्थिरता लौटेगी और आगे के टकराव रोके जा सकेंगे। बीते 2 हफ्तों में ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर मिसाइलों की बौछार कर डाली थी। गाजा, दमिश्क और तेहरान तक तनाव फैला था। जिस तरीके से गाजा कुछ दिन पहले दिखाई देता था, जहां टूटे मकान, बिखरे हुए तमाम लोगों के घर और इसके अलावा वहां पर शव की बौछार, कुछ इसी तरीके से ईरान के हमले के बाद तेल अवीव से लेकर हाइफा तक इसराइल का मातम में तब्दील हो चुका था। अब जब संघर्ष विराम हुआ है, सऊदी अरब ने मध्यस्थ की भूमिका में खुद को पेश किया है, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस टेलीफोन वार्ता से ठीक पहले ईरान ने कतर स्थित एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया। ये अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर बमबारी की जवाबी कार्रवाई के रूप में देखा गया। हमले के तुरंत बाद MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से भी बातचीत की और ईरान के इस हमले को अनुचित और उकसावे वाला करार दिया। साथ ही सऊदी अरब ने कतर के साथ एकजुटता जताई। मंगलवार को ही सऊदी क्राउन प्रिंस को इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल सुदानी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के फोन कॉल्स भी मिले। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब अब एक शांति दूत के रूप में आगे आना चाहता है, जो इसराइल, ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक पुल का काम करे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कॉल मोहम्मद बिन सलमान की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को मजबूत करने का एक प्रयास भी हो सकता है। लेकिन सवाल तो ये है कि गाजा, जहां अभी तक संघर्ष लगातार जारी है, जहां लाशों के बिछने का सिलसिला लगातार जारी है, जहां मौतों से होती तांडव इसराइल लगातार कर रहा है, आखिरकार उसे रोकने के लिए कोई आगे क्यों नहीं आता? जिस हिसाब से ईरान इसराइल के युद्ध को रोकने के लिए तमाम देश अग्रसर हुए, तमाम देश इस युद्ध में अपने आप को मध्यस्थ की भूमिका में दिखाना चाह रहे थे, वो देश क्या गाजा के लिए भी आवाज उठाएंगे, मध्यस्थता निभाएंगे? ये बहुत अहम सवाल है। फिलहाल आपको बता दें कि सऊदी अरब की तरफ से लगातार ईरान और इसराइल के बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कहा जा रहा है कि इस युद्ध को रोकने के लिए कतर ने अहम भूमिका निभाई। सवाल यह है, क्या सऊदी अरब भी इस संघर्ष को कूटनीति से काबू में लाने के लिए इस पूरे सीन में था, या फिर यह फोन कॉल केवल एक अंतराल है, किसी और बड़ी जंग से पहले की खामोशी है? ईरान और इसराइल के बीच 12 दिन तक चला भारी संघर्ष 24 जून की सुबह सीजफायर के साथ खत्म हुआ। इसके बाद ईरान समेत उसके समर्थक देशों लेबनान और यमन में जश्न शुरू हो गया। जनता इसे ईरान की बहुत बड़ी जीत मान रही है, जिसने इसराइल पर बड़े हमले किए और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी एयरबेस तक को नहीं छोड़ा। ईरान के अलग अलग शहरों में लोग सीज फायर के बाद से ही सड़कों पर हैं और इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर ईरान की जीत की खुशियां मना रहे हैं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने भी इन प्रदर्शनों के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए हैं। उधर लेबनान की राजधानी बेरूत में एक पोस्टर लगाया गया जो दुनिया भर में सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो गया। पोस्टर में इमाम खामनेई के सामने अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप को घुटनों पर बैठे हुए दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके दहिये में ईरान की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। वहां की सड़कों पर ऐसे बैनर लगे हैं जिनमें लिखा है कि ईरान ने जंग में इसराइल को हरा दिया।
लेबनान का ये इलाका हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ माना जाता है और यहाँ लोग ईरान का खुलकर समर्थन करते हैं। गौरतलब है कि साउथ लेबनान में अब भी ईरान हिमायती हिजबुल्लाह तंजीम का पूरा कंट्रोल है। हिजबुल्लाह के साथ भी 2 माह की जंग के बाद इसराइल को पीछे हटना पड़ा था और सीज फायर किया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसी तरह यमन की राजधानी सना में ईरान की जीत का जश्न लाखों लोगों ने एक साथ मनाया। अंसारुल्लाह के कंट्रोल वाले यमन में लोगों ने ईरान और फिलिस्तीन के झंडे के साथ प्रदर्शन किया। यमन में ईरान की जीत का जश्न जोर शोर से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि यमन की अंसारुल्लाह या हूती सरकार ईरान हिमायती मानी जाती है और यमन के हूती ईरानी प्रतिरोध की धुरी या मुकावमत का अहम हिस्सा हैं। जानकार कहते हैं कि ईरान की जीत का दावा करते जश्न की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और लोग कमेंट कर रहे हैं कि 12 दिनों तक दुनिया ने देखा कि कैसे एक देश और उसका बुजुर्ग लीडर पूरी ताकत और दमखम के साथ सीना तान कर डटे रहे। इसराइल जिसने अपने बनने के बाद ऐसी तबाही नहीं देखी थी, उसे गुमान था कि वो है तो कोई नहीं। इन 12 दिनों में वो परसेप्शन भी तोड़ डाला इमाम सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी ने। इसराइल का कहना है कि इस जंग में ईरान ने 550 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। वो दावा कर रहा है कि 31 मिसाइलें आबादी वाली इलाकों में गिरी और 1000 ड्रोन भी ईरान ने भेजे थे। इसके अलावा मिसाइलों और उन्हें रोकने वाले इंटरसेप्टर से निकले टुकड़ों ने भी कई जगह नुकसान पहुंचाया। अब सोशल मीडिया से लेकर मुस्लिम दुनिया में चर्चा का बाजार गर्म है कि आयतुल्लाह अली खामेनी सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के निर्विवाद लीडर बन के उभरे हैं। लोग सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं कि जहां एक तरफ तुर्की जैसा नेटो और सऊदी जैसे अमीर सैन्य ताकत से मजबूत मुल्क खामोश रहे, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर पावर ईरान को पीठ में पीछे से छुरा घोंप रहे थे, कतर, बहरीन, इराक और कुवैत अपने बेस अमेरिका को दे रहे थे और तमाशा देख रहे थे, वहीं एक आयतुल्लाह अली खामेनी डटे रहे। अब हर जगह बातें शुरू हो गई हैं कि मुस्लिम दुनिया की नुमाइंदगी अगर कोई कर सकता है तो वो ईरान है और लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनी। क़िबला अव्वल को अगर कोई आज़ाद करा सकता है तो वो सिर्फ ईरान है।